दोस्तों पीएसएल में अक्सर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का राज तो रहता ही है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको पीएसएल हिस्ट्री की 8 ऐसी जबरदस्त और ग्रेटेस्ट इनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि पीएसएल हिस्ट्री में आला मुकाम रखती हैं। इन जबरदस्त बल्लेबाजों की जबरदस्त इनिंग्स के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों ये था 2023 के पीएसएल का एक जबरदस्त मैच जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन कराची में खेला गया। इस मैच में पावर हिटर आजम खान ने इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हुए क्वेटा के मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह जैसे बॉलर्स को धोबी की तरह धो डाला। इस अहम मैच में इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग की और 43 रन पर 3 बैट्समैन आउट होने पर 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए बिग मैन आजम खान ने पहले तो 15 गेंदों पर 17 रन ही कर रखे थे, मगर इसके बाद इनके बल्ले से ऐसी जबरदस्त और क्लासिकल शॉट्स देखने को मिली कि शायकीन फुल एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। इन्होंने स्लो स्टार्ट के बाद लंबे छक्कों और दिलकश चौकों से 29 गेंदों पर 50 मुकम्मल कर ली। 50 के बाद तो इनकी ऐसी तूफानी बैटिंग देखने को मिली कि हर तरफ इनके लंबे लंबे और हैरत अंगेज छक्के दिखाई दिए। इन्होंने फास्ट बॉलर हसनैन की खूब धुलाई की और हसनैन की कराई गई ऑफ साइड की बॉल को ऐसे जबरदस्त तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए स्टेडियम की छत पर पहुंचाया कि हर कोई देखता ही रह गया। इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल तक आजम खान 41 गेंदों पर 97 रन स्कोर कर चुके थे और अब लास्ट बॉल पर आजम को 3 रन चाहिए थे जिससे इनकी पीएसएल हिस्ट्री की पहली सेंचुरी हो जाती, मगर बदकिस्मती से आजम लास्ट गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। ये आजम खान के पीएसएल करियर की सबसे जबरदस्त और ग्रेटेस्ट इनिंग है जिसमें आजम ने 42 गेंदों पर 97 रन स्कोर किए। इस तारीख साज इनिंग में 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दोस्तों ये थी पीएसएल हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड साज इनिंग जो कराची में पैदा होने वाले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उस्मान खान के बल्ले से आई। पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट न होने पर यूएई टीम को ज्वाइन कर चुके ये खतरनाक बैटर पीएसएल हिस्ट्री में सिर्फ 14 मैचेस खेलकर ही ज्वाइंट मोस्ट 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। 2023 के पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन खेले गए मैच में उस्मान खान मुल्तान की तरफ से एज ए ओपनर मैदान में उतरे। उस्मान खान ने बेखौफ व खतर अंदाज में बैटिंग करते हुए 22 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। इन्होंने अफगानी स्पिनर कैस अहमद को ऐसा धोया कि अकेले ही कैस के पहले 2 ओवर्स में 54 रन मारे। यूं देखते ही देखते उस्मान ने अपनी अगली 50 सिर्फ 14 गेंदों पर मुकम्मल करते हुए सिर्फ 36 गेंदों पर सेंचुरी करके तारीख रकम कर ली। इनके बैटिंग पार्टनर मोहम्मद रिजवान समेत पिंडी स्टेडियम में बैठे सभी शौकीन और खिलाड़ी इन्हें दाद देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उस्मान खान ने पीएसएल हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी कर ली थी। सिर्फ यही नहीं, उस्मान खान ने तो अपनी इस करियर बेस्ट इनिंग में 43 गेंदों पर 120 रन स्कोर किए, जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल थे। दोस्तों अब हम आपको खतरनाक पाकिस्तानी ओपनर फौजी फ़खर जमान की एक बेहतरीन इनिंग के बारे में बताने वाले हैं जो इन्होंने 2022 के पीएसएल में खेली। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन कराची में खेले जाने वाले इस मैच में फ़खर जमान ने होम टीम कराची के बॉलर्स को दिन के तारे दिखा दिए। इस मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का अच्छा टारगेट दिया। लाहौर की तरफ से फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग का स्टार्ट किया और फ़खर ने सेंसिबल बैटिंग करते हुए 33 गेंदों पर 50 कर ली। फ़खर ने तने तनहा उम्दा बैटिंग करते हुए जबरदस्त चौकों और छक्कों से लाहौर के लिए इस रन चेज को आसान कर दिया। एक स्टेज पर लाहौर को 31 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे, मगर फ़खर की मौजूदगी में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। इन्होंने बैटिंग को मजीद तेज करते हुए लाहौर की जीत भी वाजे कर दी और अब 15 गेंदों पर 18 रन ही चाहिए थे। फ़खर ने 18वें ओवर में 56 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए पीएसएल हिस्ट्री का पहला 100 अपने नाम कर लिया। इस जबरदस्त लेफ्ट हैंडेड ओपनर ने अपनी इस यादगार इनिंग में 60 गेंदों पर 106 रन स्कोर किए और लाहौर कलंदर्स को ये मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी बिना पर प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। दोस्तों ये थी लीड्स क्रिकेट के खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बैटर क्रिस लेन की करियर बेस्ट इनिंग जो इन्होंने 2020 के पीएसएल में खेली। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन लाहौर में खेले जाने वाले इस मैच में लाहौर के ओपनर क्रिस लेन ने मुल्तान के रवि बुपारा, मोइन अली और जुनैद खान समेत तमाम बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। इस मैच में मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन का बड़ा टारगेट दिया। अब लाहौर की तरफ से फ़खर जमान के साथ एज ए ओपनर क्रिस लेन भी मैदान में उतरे और आते ही अपनी तूफानी बैटिंग के जलवे दिखाने शुरू कर दिए। यूं इस पावरफुल बल्लेबाज ने देखते ही देखते 22 गेंदों पर 50 कर ली। 50 के बाद इस बड़े 6 हिटर के छक्के और भी बड़े होते गए और लाहौर के लिए 187 रन का टारगेट भी आसान होता गया। 18वें ओवर की लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर क्रिस लेन ने 52 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर कर ली। ये लाहौर कलंदर्स की तरफ से सेंचुरी करने वाले पीएसएल हिस्ट्री के पहले बैटर थे।
इसी के साथ ही क्रिस ने ये मैच भी जितवाकर लाहौर कलंदर्स को पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचाया। इन्होंने अपनी इस हिस्टोरिकल इनिंग में 55 गेंदों पर 113 रन स्कोर किए, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दोस्तों ये बात है PSL हिस्ट्री की एक जबरदस्त इनिंग की, जो खतरनाक साउथ अफ्रीकन बैटर रेली रोसो के बल्ले से आई। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन खेले जाने वाले इस मैच में रोसो ने मुल्तान की तरफ से नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए मोहम्मद हसनैन, सोहेल खान और नसीम शाह जैसे बड़े बॉलर्स की खूब पिटाई की। मुल्तान की इनिंग के दौरान रोसो 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में उतरे और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 23 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। 50 के बाद सोहेल खान और नसीम शाह की हालत खराब करते हुए ग्राउंड के हर तरफ चौकों छक्कों की बरसात करते हुए धूम मचा दी। यूं इस तूफानी बल्लेबाज ने तूफानी बैटिंग करते हुए 43 गेंदों पर सेंचुरी कर ली, जो कि उस वक्त की PSL हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी। अपनी इस ग्रेट इनिंग में रेली रोसो ने 44 गेंदों पर नॉट आउट 100 रन किए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस वन मैन आर्मी की तरह बैटिंग करने वाले मुल्तान के इस सुल्तान को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों ये थी मौजूदा दौर के तीनों फॉर्मेट्स के सबसे उम्दा प्लेयर, क्रिकेट की दुनिया के मुगल आजम बाबर आजम की T20 की एक शानदार इनिंग्स। 2024 के इस PSL में बाबर ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बैटिंग करते हुए अहमद वसीम, शादाब खान और नसीम शाह समेत इस्लामाबाद के सभी बॉलर्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बाबर फैंस के लिए ये एक यादगार मैच था, जिसमें बाबर अलग ही मूड में दिखाई दिए। इन्हें पहली बार स्कूप शॉट्स खेलते देखा गया और इन्होंने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को बराबर धोया। पहले तो बाबर आजम ने 39 गेंदों पर अपने PSL करियर की 31वीं 50 करते हुए शायकीन से दाद वसूल की, लेकिन 50 के बाद तो बाबर ने अपनी बैटिंग ऐसी तेज की कि नसीम शाह को स्ट्रेट छक्के और हुनैन शाह को हर तरफ चौके लगाकर दोनों भाइयों की खूब दुर्गत बनाई। ये पहली बार था कि बाबर ने अपनी नेक्स्ट 50 सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों पर मुकम्मल करते हुए 59 गेंदों पर अपने PSL करियर की दूसरी और ओवरऑल T20 करियर की 11वीं सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर की सेलिब्रेशन तो देखने से ताल्लुक रखती ही थी, साथ ही साथ बाबर के फैंस की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और हर तरफ बाबर बाबर की आवाज गूंज रही थी। यूं क्रिकेट के इस रोनाल्डो ने अपनी इस हिस्टोरिकल इनिंग में 63 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे। इस इनिंग में 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोस्तों अगर आपने भी बाबर की ये बैटिंग लाइव देखी थी तो कमेंट्स में आई लव बाबर लिख दें। दोस्तों अब हम आपको ऑस्ट्रेलियाई सिक्सर मशीन बेन डंक की PSL हिस्ट्री की सबसे धुआंधार इनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें बेन डंक ने रिकॉर्ड छक्के मारे। 2020 के PSL में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन लाहौर में खेले जाने वाले इस मैच में बेन डंक लाहौर की तरफ से बैटिंग करते हुए कराची के बॉलर्स पर आजाब बनकर टूट पड़े। इस मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए लाहौर को 188 रन का अच्छा टारगेट दिया। लाहौर की बैटिंग के दौरान जब 9वें ओवर में 50 रन पर मोहम्मद हफीज आउट हुए तो नए आने वाले चौथे नंबर के बैटर थे बेन डंक। इन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त छक्का मारकर आते ही लाहौरियों को खुश कर दिया। इसके बाद 13वें ओवर में बेन डंक ने 3 लंबे लंबे छक्के मारे, 14वें ओवर में 2 मजीद छक्के और 16वें ओवर में बेन डंक ने अहमद वसीम को लंबा तरीन छक्का मारकर 23 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। इनकी इस 50 में 6 छक्के शामिल थे। इसी तरह बेन डंक ने अपना लाठीचार्ज जारी रखा और लाहौर के लिए 188 रन का टारगेट बहुत आसान बना दिया। जब लास्ट ओवर में लाहौर को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे तो बेन डंक ने इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का लगाते हुए लाहौर को फतह से हमकिनार किया, लेकिन बदकिस्मती से अपनी सेंचुरी से 1 रन दूर रह गए। इस तूफानी बैटर ने अपनी इस हैरत अंगेज इनिंग्स में 40 गेंदों पर 99 रन स्कोर किए। इस इनिंग्स में सिर्फ 3 चौके और रिकॉर्ड साज 12 छक्के शामिल थे। ये PSL हिस्ट्री की सबसे ज्यादा छक्कों वाली इनिंग है। दोस्तों अब हम आपको PSL हिस्ट्री की सबसे बड़ी और जबरदस्त इनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, जो इंग्लिश बल्लेबाज जेसन रॉय के बल्ले से आई। ये 2023 के PSL का एक हाई स्कोरिंग मैच था, जो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन रावलपिंडी में खेला गया। इस मैच में ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत 241 रन का बड़ा टारगेट दिया। अब क्वेटा की बैटिंग के दौरान जेसन रॉय एज ए ओपनर मैदान में उतरे और पहली ही गेंद पर चौका मारकर इनिंग की शुरुआत की। जेसन रॉय ने 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 22 गेंदों पर शानदार 50 कंप्लीट की। 50 के बाद इन्होंने मजीद छक्कों चौकों की बरसात से 44 गेंदों पर PSL करियर की दूसरी सेंचुरी कर डाली। सिर्फ यही नहीं, रॉय ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का मारकर 10 बॉल्स पहले ही क्वेटा को 241 रन का टारगेट आसानी से चेस करा दिया। ये PSL हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग तो है ही, साथ ही साथ जेसन रॉय के ओवरऑल T20 करियर की सबसे हाईएस्ट इनिंग भी है। इस इनिंग में जेसन रॉय ने 63 गेंदों पर 145 रन स्कोर किए, जिसमें 20 चौके और 5 छक्के शामिल थे।
तो दोस्तों ये थी PSL हिस्ट्री की 8 सबसे बेस्ट इनिंग्स। इनमें से आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज 786 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।